नमस्कार, मैं संदीप यादव। द पब्लिक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल प्रियंका गांधी द्वारा उनके सदन में दिए गए पहले भाषण की जोरदार चर्चा हो रही है। पूरे भारत में उनका भाषण वायरल हो चुका है। कल प्रियंका गांधी ने लोकसभा में ऐसा क्या कहा जिस पर पूरे भारत में चर्चा हो रही है? इसी पर हम विस्तार से आज मैं बात करूंगा। संसद में संविधान को लेकर बहस हो रही है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पहले ही भाषण में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। इससे पहले राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर संविधान को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। संविधान पर संसद में बहस 2 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को लोकसभा में अपने पहले भाषण में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाई राहुल गांधी की तरह अडानी घूस कांड को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने और देश के 142 करोड़ नागरिकों के बजाय चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कारोबारी गौतम अडानी का नाम लिए बिना सरकार और अरबपति के साथ कथित संबंधों को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, यह लोगों की सुरक्षा करता है। दुख की बात है कि सत्तारूढ़ दल ने उस ढाल को तोड़ने के लिए सभी प्रयास किए हैं। प्रियंका गांधी जब भाषण दे रही थीं, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन में मौजूद थे और बहुत गौर से अपनी बहन का भाषण सुन रहे थे। इस दौरान बाकी कांग्रेसी सांसद भी मेजें थपथपाकर प्रियंका का हौसला बढ़ाते रहे। प्रियंका ने संसद में संभल हिंसा में मारे गए एक परिवार की कहानी सुनाकर संसद को भावुक कर दिया। प्रियंका ने कहा कि संभल के गमजुदा कुछ लोग मुझसे मिलने आए। उनमें 2 बच्चे भी थे, अदनान और उजैर। उनमें से एक बच्चा मेरे बेटे की उम्र का था और दूसरा छोटा था। बच्चों के पिता दर्जी थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ाकर एक बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पुलिस ने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। 17 वर्षीय अदनान ने प्रियंका गांधी से कहा कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अपने पिता के सपने को साकार करेगा। यह सपना और आशा उसके दिल में भारत के संविधान द्वारा पैदा की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने छीन लिया। वायनाड सांसद ने उन्नाव रेप कांड और आगरा में दलित को मारे जाने की दर्द भरी दास्तान सुनाकर सवाल किया कि संविधान ने अल्पसंख्यकों, दलितों के लिए तमाम प्रावधान किए हैं, लेकिन यह सरकार किसी और नजरिए से काम करती है। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में संविधान निर्माण के संदर्भ में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान ने हर भारतीय को बराबरी और न्याय का अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा, हमारा संविधान इंसाफ, उम्मीद, अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वह ज्योत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। इस ज्योत ने हर एक भारतीय को यह पहचानने की शक्ति दी है कि उसे न्याय मिलने का अधिकार है। उसमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की क्षमता है। जब वो आवाज उठाएगा तो सत्ता को उसके सामने झुकना पड़ेगा। इस संविधान ने हर एक देशवासी को यह अधिकार दिया है कि वह सरकार बना भी सकता है और सरकार बदल भी सकता है। यह ज्योत जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है, उसने हर हिंदुस्तानी को यह विश्वास दिया कि देश की संपत्ति में, देश की दौलत में, संसाधनों में उसका भी हिस्सा है, बजाय इसके कि उसे भी एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद का अधिकार है। देश बनने में उसकी भी भागीदारी है। उम्मीद और आशा की यह ज्योत मैंने देश के कोने कोने में खुद देखी है। संविधान को सुरक्षा कवच बताते हुए उन्होंने कहा, यह दुखद है कि हमारे सत्ता पक्ष ने इस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश की है। संविधान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का वादा करता है। लेटरल एंट्री के जरिए वे संविधान को खत्म कर रहे हैं। अगर उन्हें लोकसभा में बहुमत मिल जाता तो वे संविधान बदल देते।
प्रियंका वाड्रा ने मोदी सरकार पर डर फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, यह प्रकृति का नियम है कि जो लोग डर फैलाते हैं वे डरे रहते हैं। वे चर्चा से, आलोचना से डरते हैं। हम कई दिनों से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। पुराने जमाने में राजा भी चुपचाप वेश बदल कर निकल जाते थे ताकि पता चल सके कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जबकि वर्तमान राजा को वेश बदलना पसंद है, लेकिन उसमें उनमें लोगों की बात सुनने या आलोचना का सामना करने की हिम्मत नहीं है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश को लंबे समय तक डर के भरोसे नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसे केवल साहस के सहारे ही चलाया जा सकता है। उन्होंने कहा, जब किसी पर इतना अत्याचार किया जाता है कि अंततः उसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो डर गायब हो जाता है। भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार के पीछे संघ की विचारधारा काम कर रही है, जो सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को कमजोर कर रही है। उन्होंने आगे कहा, जहां भाईचारा और अपनापन था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। एकता का सुरक्षा कवच तोड़ा जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में संविधान पर बहस शुरू की और विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि दस्तावेज में एक ही पार्टी ने योगदान दिया है। सिंह ने यह भी कहा कि सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस ने संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट करने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एच.आर. खन्ना की आत्मकथा का हवाला दिया। उन्होंने कहा, आज कुछ लोग संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि किसने संविधान का सम्मान किया और किसने इसका अपमान किया। मैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एच.आर. खन्ना की आत्मकथा नीदर रोजेस नॉर थॉर्न्स का संदर्भ दूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब जस्टिस ने अपनी छोटी बहन से कहा था कि उन्होंने एक ऐसा फैसला तैयार कर लिया है जिससे उन्हें चीफ जस्टिस का पद गंवाना पड़ेगा। यह 1976 में हुआ था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ असहमति वाला फैसला दिया था। वह सरकार को किसी के जीवन का अधिकार सौंपने और अदालत जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। राजनाथ सिंह का इशारा कांग्रेस के दमनकारी इमरजेंसी के शासन के दौरान का था। इधर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संविधान पर अपने भाषण में कहा कि ऐसी चर्चा का क्या फायदा जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद नहीं है। अखिलेश ने किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो जातिगत जनगणना कराएगी। प्रियंका गांधी का भाषण अब सोशल मीडिया में वायरल है। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने भी अपनी बेटी के भाषण की तारीफ की और उसे बेहतरीन भाषण बताया। सोशल मीडिया पर लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की छवि देख रहे हैं। भारत के नागरिक प्रियंका गांधी में एक भविष्य का नेता देख रहे हैं जो उनको दमन, उत्पीड़न और अत्याचार के शासन से मुक्ति दिलाने की शक्ति रखता है। वैसे तो विपक्ष संसद में तमाम मुद्दों पर चर्चा चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब तक 3 हफ्ते के कार्यकाल में बहुत कम चर्चा हो सकी है। अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार लगातार बचती फिर रही है। संभल पर भी वो ठीक से चर्चा नहीं कर रही है। मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं हुई। चुनावों में धांधली पर कोई चर्चा नहीं हुई। ईवीएम पर लगने वाले आरोप पर कोई चर्चा नहीं हुई। इधर बीच ये भी मामला निकल के आ रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है उसके सांसद 5 से 6 सांसद टूटकर अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब जो भी मामला है, लेकिन बहरहाल इधर बीच बहुत सारे मसले गर्म हैं। लेकिन ये जो पार्लियामेंट का शीतकाल का सत्र था वो काफी जनता के हिसाब से निराशाजनक रहा। भारत की संसद में जनता के मुद्दों पर बहुत कम चर्चा हो पाई है, जो
एक बहुत ही निराशाजनक मसला है। इधर बीच प्रियंका गांधी ने एक दमदार और गंभीर एंट्री की है। उनकी इस ललकार अ, का कांग्रेस पार्टी पर क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आगाज उनका दमदार है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।